हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो भी गया है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है। देखिए, इसमें जो है करंट अफेयर का अच्छा खासा जो है कि वेटेज रहता है और अगर आप लोगों का करंट अफेयर ठीक है तो सिलेक्शन के चांस जो है कि बढ़ जाते हैं। और इसके लिए देखिए, कुछ बच्चों से हम लोगों को जो एनालिसिस मिले हैं तो उसके आधार पर हम कुछ सेलेक्टेड करंट अफेयर आप लोगों के लिए जो है कि लेकर आए हैं और जो कि संभावित प्रश्न है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि यहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांस बनते हैं। तो लगभग 50 प्रश्नों को हम सेलेक्ट किए हैं। 50 प्लस प्रश्न होंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एनटीपीसी और जीडी के लिए। आप लोग एक बार, जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, वो लोग एक बार इस वीडियो को देख कर ही जाएं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों को हम यहाँ पर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत ने वुड्स अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो कोल्ड डेजर्ट, किसको? कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय शाह को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण कोरिया के वांगजू में विश्व नोदंतजी पैरा चैंपियनशिप के कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल देवी के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 131वां स्थान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है। क्या है? संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? DY चंद्रचूड़, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। देखिए, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया। तो नितिन गडकरी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नितिन गडकरी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की ब्रिक बेस्ड लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं। तो उन्मुक्त चंद कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उन्मुक्त चंद बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुडा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने के 4G सर्विस लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियो। क्या होगा? जियो। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर और नागी नकटी बांध, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर और नागी नकटी बांध। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो श्रीलंका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्या दिया गया है, MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का
भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत रह गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.76%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया है? तो उत्तर कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया सही आंसर होगा। देखिए, किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? देखिए, महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। देखिए क्या है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नत के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहनलाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, मोहनलाल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर मोहनलाल। आगे देखते हैं क्या है, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल। क्या नाम है? अग्नि प्राइम मिसाइल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ साझेदारी की है? तो स्विगी इंस्टा मार्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्विगी इंस्टा मार्ट। आगे देखते हैं, स्वदेशी रणनीति प्रौद्योगिकी में योजना के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? चेंज मेकर अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी DRDO को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज चोपड़ा को किस फिल्म को ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक पृष्ठ के रूप में चुना गया है? तो होम बाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होम बाउंड, ऑप्शन सही करेक्ट आंसर है। देखिए, असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा जुबिन गर्ग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जुबिन गर्ग का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ऋषभ पंत। क्या होगा? ऑप्शन डी ऋषभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए क्या होगा, डेविड कैमरन। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डेविड कैमरन, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो अपोलो टायर्स। किसे बनाया है? अपोलो टायर्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अपोलो टायर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? सूरजपुर। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत, गुजरात में रखी है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? INS सहाद्री। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। INS सहाद्री सही आंसर माना जाएगा। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के लिए प्लेटियम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक SBI इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश ने इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तो केरल के द्वारा स्टार्ट किया गया अम्बू करंगल योजना। अम्बू करंगल योजना केरल के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत ने 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38वें स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। कौन बनी है? मरियम फातिमा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मरियम फातिमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह को सीट पर निर्विरोध चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बाल आधारित बायो रेपाइजरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या होगा? असम इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक करलकोंडम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, कोच्चि इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतम। क्या है? ज्ञान भारतम इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेटो ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिलेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र प्रदक्षिणा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, समुद्र प्रदक्षिणा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 23 सितंबर को गोवा के मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। क्या होगा? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब्स 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर कितने का स्लैब कर दिया है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। 48 निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापत 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? रूस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बिहार। अगला प्रश्न है, थैंक यू। इसमें आपको हम 49 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कराए हैं जो कि आपको SSC GD या NTPC की जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक बार अवश्य इसको आप रिवाइज करके जाइए, यहाँ से आपको अवश्य मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।